एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। दोपहर का समय था और सब थके हुए थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, भिक्षु, हमें प्यास लगी है। पास ही एक तालाब है, वहां से पानी लेकर आओ। भिक्षु कमंडल लेकर तालाब की ओर गया, लेकिन जब वो पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग उस तालाब में कपड़े धो रहे थे और कुछ बैलगाड़ियां उसी में उतरकर पार हो रही थी। पानी पूरी तरह गंदा और मटमैला हो गया था। भिक्षु ने सोचा, ये पानी पीने योग्य नहीं है। वो खाली हाथ लौटा और बुद्ध से बोला, भगवान, पानी तो बहुत गंदा है, अभी पीने योग्य नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर जाकर देखो। कुछ समय बाद भिक्षु दोबारा गया। अब तालाब शांत था और कपड़े धोने वाले चले गए थे। उसने देखा कि धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ रही है। थोड़ी देर रुककर जब उसने देखा तो पानी साफ और निर्मल हो चुका था। भिक्षु ने प्रसन्न होकर वही पानी भर लिया और वापस आकर बुद्ध को अर्पित किया। बुद्ध ने जल पिया और कहा, देखो, यही तो मन का स्वभाव है। जब इसमें गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष या दुख का कीचड़ मिल जाता है तो ये मटमैला हो जाता है। उस समय हम साफ साफ कुछ भी नहीं देख पाते, लेकिन जब हम उसे छेड़ना बंद कर देते हैं, समय देते हैं, तो मन अपने आप शांत और साफ हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने लगो तो तुम अपने मन को और गंदा कर रहे हो। लेकिन यदि तुम मौन रहो तो कुछ समय बाद वही बात तुम्हारे मन पर कोई असर नहीं डालेगी। बुद्ध बोले, मन का मैल स्वयं ही मिट जाता है जब हम उसे बस शांत रहने देते हैं। जैसे तालाब का पानी बिना किसी प्रयास के स्वयं साफ हो गया, वैसे ही हमारा मन भी बिना संघर्ष के निर्मल हो सकता है। बस उसे छेड़ना मत। सभी भिक्षु गहराई से सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जिस मन में क्रोध है वो सत्य को नहीं देख सकता। जैसे गंदे जल में अपना चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। उस दिन सभी शिष्यों ने समझा, शांति किसी बाहर की वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतुलन में छिपी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो संसार को नियंत्रित कर लेता है। शिक्षा, जब मन अशांत हो तो प्रतिक्रिया न दे, थोड़ा समय दे, मौन रहें, मन स्वयं शांत हो जाएगा। निर्मल मन ही सच्चा मार्गदर्शक होता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।